बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अच्छा तो स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं 6.2 करने से पहले ये चंद चीजें हैं, अगर ये इसको आप फॉलो कर लेंगे तो पूरी 6.2 आप कर सकेंगे। इजी है, मुश्किल नहीं है। जितना आप इसको मुश्किल बनाएंगे उतना मुश्किल होगा, लेकिन ये मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। आपने तीन चीजें याद रखनी है, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा। ये तीन चीजें तो आपको याद वैसे भी होगी, साइन थीटा, कोस थीटा और टेन थीटा, ठीक है ना। टेंजेंट भी कहा जाता है इसको, साइन कोस टेन, ये आप सबको पता है, कैलकुलेटर पे भी लिखा होता है साइन कोस टेन, साइन कोस टेन। अब आपने तीन चीजें याद रखनी, तीन याद रख ली। अब साइन का उल्ट होता है कोसिकेंट थीटा, साइन का उल्ट क्या होता है कोसिकेंट थीटा, कोस का उल्ट क्या होता है सीकेंट थीटा, टेन का उल्ट क्या होता है कोट थीटा। दोबारा से, साइन का उल्ट क्या होता है कोसिकेंट थीटा, कोस का उल्ट क्या होता है सीकेंट थीटा, टेन का उल्ट क्या होता है कोट थीटा, ठीक है। अब कोट का उल्ट टेन थीटा होगा, सीकेंट का उल्ट कोस थीटा होगा, कोसिकेंट का उल्ट साइन थीटा होगा, ठीक है ना। मतलब ये दोनों आपस में एक दूसरे के उल्ट हैं। दूसरी चीज आपने ये याद रखनी है, साइन थीटा किसके इक्वल होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस के, ठीक है ना। आपने पढ़ा था पाइथागोरस थ्योरम का फॉर्मूला, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर 8 में। खैर वो नहीं भी पढ़ा तो आप ये देखें, साइन थीटा किसके इक्वल होता है परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस के, कोस थीटा किसके इक्वल होता है बेस ओवर हाइपोटेनियस के, टेन थीटा किसके इक्वल होता है परपेंडिकुलर और बेस के। अब ये बात रही कि हम इसको याद कैसे करेंगे, मेन चीज है इसको याद कैसे करेंगे। साइन कोस टेन याद हो गया। अब एक चीज याद रखनी है, इसको याद करने के लिए एक स्टेटमेंट होती है, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। ये देखिएगा, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग, ठीक है ना। इसको याद करने के लिए एक लाइन है, ये याद कर लें तो आपको ये याद हो जाएगा। सम एस पीपल पी एच हैव, सी कर्ली बी ब्राउन एच हेयर, ठीक है। P through P proper B brushing. Some people have curly brown hair through proper brushing. ठीक है। अब इसको मद्देनजर रखते हुए पूरी एक्सरसाइज आपकी सॉल्व हो जाएगी, ठीक है ना। इसको याद रखना है आपने, ठीक है ना, और इसको याद रखना है। अब एक्सरसाइज की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है, उसका पार्ट नंबर ए। नीचे आपके पास तीन डायग्राम दी हुई है A B C, ठीक है ना। मैं बजाय कि स्टेटमेंट की तरफ जाने के लिए आपको इजी मेथड से समझाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर A B C, तीन पार्ट दिए हुए हैं और ऊपर 10 पार्ट दिए हुए हैं। जो A पार्ट है उसको 10 के साथ सोल्व करना, फिर B पार्ट है उसको भी 10 के साथ सोल्व करना, और जो C पार्ट है उसको भी 10 के साथ सोल्व करना है। अब हम पार्ट नंबर A की तरफ जाते हैं। पार्ट नंबर A में ये डायग्राम आपके पास प्रोवाइड है, ठीक है ना। अब याद रहे हमें क्या, कैसे पता लगेगा परपेंडिकुलर क्या है, हाइपोटेनियस क्या है, बेस क्या है, मेन चीज यही है, ठीक है ना। सबसे पहले इस डायग्राम की आपने देखनी है, याद रहे थीटा, थीटा के सामने वाली साइड हमेशा परपेंडिकुलर होती है। थीटा इसको कहते हैं थीटा, इसको कहते हैं फाई। थीटा के सामने वाली साइड क्या होती है परपेंडिकुलर, क्या होती है परपेंडिकुलर। पहले 5 पार्ट आपके पास थीटा के साथ सोल्व हो रहे हैं, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, सीकेंट थीटा, कोसिकेंट थीटा। आप देख सकते हैं थीटा के सामने वाली साइड मैंने आपको क्या बताया, हमेशा परपेंडिकुलर। थीटा के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, और जो टेढ़ी साइड है ना वो हमेशा हाइपोटेनियस होगी, और जो बच गई है वो क्या होगी बेस। अब परपेंडिकुलर 4 हो गया, अब आपके पास हाइपोटेनियस H 5 हो गया, और B क्या हो गया 3। अब पहला पार्ट दिया साइन थीटा। अब आपने देखना साइन थीटा किसके इक्वल होता है, साइन थीटा देख सकते हैं परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस के, तो साइन थीटा के इक्वल लगा के परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस लिख लिया। तो परपेंडिकुलर क्या दिया हुआ है आपके पास 4, हाइपोटेनियस क्या दिया हुआ है आपके पास 5, तो ये 4/5 इसका आंसर है, सिंपल। आगे आ जाओ, कोस थीटा, कोस थीटा किसके इक्वल है बेस ओवर हाइपोटेनियस के, बेस ओवर हाइपोटेनियस की। बेस क्या दी हुई है 3, ठीक है। हाइपोटेनियस क्या दिया हुआ है आपके पास 5, बस 3 और 5 इसका आंसर है। आगे आ जाओ, टेन थीटा, टेन थीटा किसके इक्वल है परपेंडिकुलर ओवर बेस के। ये परपेंडिकुलर क्या दिया हुआ है आपके पास 4, बेस क्या दी हुई है आपके पास 3, 4/3 आंसर है। अब सीकेंड आ गया। अब सीकेंड आपने पढ़ा है, मैंने कहा था साइन कोस टेन आपने याद, यहाँ पे साइन कोस टेन है, सीकेंड नहीं है। अब सीकेंड किसका उल्टा है कोस का, कोस क्या है B/H, और सीकेंड क्या होगा H/B, सिंपल। अगर कोस B/H है ना तो सीकेंड उसका उल्टा होता है ना, तो H/B होगा। तो इधर मैंने H/B लिख दिया, तो H क्या है आपके पास 5, H क्या है 5, B क्या है आपके पास 3, सिंपल। अब कोसिकेंट थीटा आ गया। कोसिकेंट किसका उल्टा होता है साइन का, साइन क्या है PH, तो कोसिकेंट क्या होगा HP, HP क्या आपके पास 5,
पी क्या आपके पास 4, सिंपल 5 और 4 आंसर। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2, अब सॉरी, अब इसी डायग्राम को मैंने दोबारा बनाया। अब आगे पार्ट नंबर 6 में फाई दिया हुआ है, फाई इसको कहते हैं फाई, ठीक है ना। ये आपके पास थीटा होता है और ये आपके पास फाई होता है। अब फाई के साथ सोल्व करना है। ये डायग्राम हमने थीटा के साथ सोल्व की थी, फाई के साथ फिर वही डायग्राम बना के पहले हमने थीटा के सामने वाली को परपेंडिकुलर रखा था, जब फाई के साथ सोल्व करेंगे तो फाई के सामने वाली को परपेंडिकुलर रखेंगे। सिंपल इतना फर्क है और कुछ नहीं है। पहले जब थीटा के हिसाब से किया तो थीटा के सामने वाली को परपेंडिकुलर रखा था, अब किसके हिसाब से करना, फाई के हिसाब से, तो फाई के सामने वाली परपेंडिकुलर होगी। अब टेढ़ी साइड मैंने कहा हमेशा क्या होती है, हाइपोटेनियस, और जो बच गई वो बेस, ठीक है। अब आपको पता लगे बी ये हो गया, पी ये हो गया और एच आपके पास ये हो गया। अब वैल्यूज लगाते हैं। कोट थीटा किसके इक्वल होता है, कोट फाई। कोट किसका उल्टा है, टेन का, तो टेन बी और पी और बी है तो वो बी और पी बन जाएगा, ठीक है ना, बी और पी बन गया, ठीक है। अब कोट थीटा, बी की वैल्यू क्या दी हुई आपके पास 4, पी की वैल्यू क्या दी हुई आपके पास 3, सिंपल। अब टेन किसके इक्वल है, परपेंडिकुलर और बेस के, तो परपेंडिकुलर आपके पास 3 है और बेस आपके पास 4 है, सिंपल यही आंसर है। कोसिकेंट फाई किसके इक्वल है, कोसिकेंट किसका उल्ट होता है आपके पास, कोसिकेंट साइन का उल्ट होता है, तो साइन किसके इक्वल होता है आपके पास, परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस के, और ये हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर हो जाएगा। क्या होगा आपके पास, एच क्या आपके पास, एच आपके पास दिया हुआ 5, पी क्या आपके पास दिया हुआ 3, सिंपल। सीकेंट फाई किसके इक्वल होगा, सीकेंट आपको पता है किसका उल्ट होता है, सीकेंट आपके पास किसका उल्ट होता है, कोस का, तो कोस बी एच है और ये एच बी बन गया, ठीक है ना। एच क्या आपके पास 5, बी क्या आपके पास, सेम उसी तरह के क्वेश्चन है, इजी है, मुश्किल नहीं है। अब कोस फाई क्या हो गया, कोस फाई, ये आपके पास कोस किसके इक्वल है, बी एच के, तो ये बी एच आ गया, तो बी क्या है आपके पास, बी आपके पास आ गया 4, एच आपके पास आ गया 5, ठीक है। अब ये क्वेश्चन नंबर ए, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट ए 10 के 10 पार्ट के साथ कंप्लीट हो गया। इसी तरह का पार्ट बी है आपके पास। अब पार्ट बी भी 10 के 10 पार्ट के साथ सोल्व करना, 2 दफा डायग्राम में आगे फाई के साथ अलग बनेगी और थीटा के साथ अलग। जब थीटा के साथ बनाएंगे तो थीटा के सामने वाली क्या होगी, परपेंडिकुलर, ठीक है ना। थीटा के सामने वाली परपेंडिकुलर, टेढ़ी साइड हमेशा हाइपोटेनियस एच, और जो बच गई है वो बेस, ठीक है ना। अब साइन थीटा आपको होता है पी ओवर एच के इक्वल होता है, पी क्या आपके पास 8, एच क्या आपके पास 17, सिंपल ये आंसर है इसका। कोस थीटा किसके इक्वल होता है, कोस आपको होता है बी ओवर एच की होता है, तो बी क्या आपके पास 15 है, एच क्या आपके पास 17 है। टेन किसके इक्वल होता है, पी और बी के, पी क्या आपके पास, पी आपके पास 8 है, बी क्या आपके पास 15 है। सी के किसके इक्वल होता है, एच ओवर बी के, ठीक है ना। सीकेंड किसका उल्टा होता है, कोस का, कोस बी एच होता है, ये एच बी हो जाएगा, ठीक है। सेम वही चीज है, आपको पता है, सेम वही रिपीट हो रही है, एच बी के, एच क्या आपके पास 17 है, ठीक है, और उसके बाद बी क्या आपके पास 15 है, फिर उसके बाद एच क्या आपके पास, एच आपके पास आ गया 17, फिर उसके बाद बी सॉरी पी क्या आपके पास 8, ठीक है ना। अब कोसिकेंड भी हो गया। अब आगे आ गया फाई की बारी, तो फाई के सामने वाली परपेंडिकुलर, फाई के सामने 15 है, फाई के सामने वाली परपेंडिकुलर होगी, टेढ़ी साइड हमेशा हाइपोटेनियस होगी, जो बच गई वो बेस होगी, ठीक है ना। अब इसके हिसाब से चलेंगे। अब क्या है, कोट फाई है बी ओवर पी, बी क्या आपके पास, बी अब है आपके पास 8 और बी ओवर पी, पी क्या आपके पास 15, आगे टेन फाई आ गया, टेन फाई परपेंडिकुलर और बेस आ गया, परपेंडिकुलर आपके पास 15 है और बेस क्या आपके पास, बेस आपके पास 8 आ गई, ठीक है ना। आगे पास कोसिकेंड आ गया, कोसिकेंड किसका उल्टा आपको पता है, कोसिकेंड साइन का उल्टा है, साइन किसके इक्वल होता है, पी ओवर एच, एच ओवर पी हो गया, तो एच आपके पास 17 दिया हुआ है, पी आपके पास दिया हुआ है 8 सॉरी 15, ठीक है ना। आगे सीकेंड फाई किसके इक्वल है, एच ओवर बी के, एच क्या दिया हुआ है आपके पास 17, ठीक है ना, बेस क्या दी हुई है आपके पास 8, ठीक है ना। कोस किसके इक्वल है, बेस ओवर हाइपोटेनियस, बेस आपके पास क्या दी हुई है 8 और बेस आपके पास 8 दी हुई है और एच क्या दिया हुआ है 17, ठीक है। अच्छा तो स्टूडेंट उसी तरह का पार्ट नंबर सी है, ठीक है। पहले हमने थीटा के साथ करना है, फिर हमने फाई के साथ करना है। अब थीटा के साथ करेंगे तो थीटा के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, टेढ़ी वाली साइड हमेशा मैंने कहा था आपके पास हाइपोटेनियस, और जो बच गई है वो बेस, ठीक है। अब साइन थीटा वही चीज है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस के, परपेंडिकुलर क्या आपके पास 5, हाइपोटेनियस क्या आपके पास 13, ठीक है ना। फिर इसी तरह कोस बी एच के, बी क्या आपके पास 12, एच क्या आपके पास
13, फिर आपके पास पी बी के, पी के आपके पास 5, अल्हम्दुलिल्लाह। उसी तरह फिर 10 उसी तरह फिर 10 थीटा आपके पास पी और बी के, पी के आपके पास 5 है, बी के आपके पास 12 है, फिर सीकेंड थीटा एच के आपके पास, एच आपके पास 13 है, फिर बी के आपके पास 12 है, फिर एच के आपके पास, एच आपके पास 13 है और पी के आपके पास 5, ठीक है। अब इसी तरह अब अगर फाई के लिहाज से करेंगे तो फाई के सामने वाली परपेंडिकुलर होगी, जो टेढ़ी है वो हाइपोटेनियस होगी, जो बच गई वो बेस होगी। अब बेस क्या 5 है, परपेंडिकुलर क्या 12 है, पी क्या आपके पास 12 है, ठीक है। ये चीजें आपको पता है, ये मैंने अगेन पहले भी बता दी है, वही चीज रिपीट हो रही है। आपको पता 10 किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर और बेस के, ठीक है ना। पी क्या 12 है और बी क्या आपके पास 5 है, ठीक है ना। फिर एच क्या आपके पास, कोसेकेंड क्या, एच क्या आपके पास 13 है और पी क्या आपके पास 12 है, सीकेंड 5, सीकेंड 5 क्या, सीकेंड आपके पास एच और बी है, एच क्या आपके पास 13 और बी क्या आपके पास, बी आपके पास आ गया 5, ठीक है ना। फिर कोस 5 आपके पास आ गया बी, बी आपके पास आ गया 5 और आपके पास एच आ गया आपके पास 13, ठीक है। अच्छा तो स्टूडेंट उसी तरह का क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है, फॉर द फॉलोइंग राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी फाइंड द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। उसी तरह ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमने इसकी फाइंड करनी है। बजाय इसकी हम स्टेटमेंट की तरफ जाएं, मूव ऑन करें, हम सिंपल क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। दो डायग्राम्स है, वही सेम टू सेम जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किया, वही सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 2 में करना, ठीक है। उसमें हमारे पास काउंटिंग दी हुई थी, इसमें अल्फाबेट्स दिए हुए सिंपल। अब उसी तरह साइन थीटा, साइन थीटा, थीटा के लिए ऐसे करना, तो थीटा के सामने वाली साइड क्या होगी, परपेंडिकुलर, ठीक है ना। थीटा के सामने वाली परपेंडिकुलर, टेढ़ी वाली हमेशा मैंने कहा था हाइपोटेनियस, और जो बच की वो क्या होगी, बेस, ठीक है ना। अब साइन थीटा, थीटा की किसके इक्वल होता है, साइन थीटा किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस के। तो परपेंडिकुलर आपके पास क्या आ गया, परपेंडिकुलर ये आपके पास सी दिया हुआ है और हाइपोटेनियस क्या दिया हुआ है आपके पास बी, तो सी ओवर बी इसका आंसर है, सिंपल। अब कोस, कोस किसके इक्वल है, बी ओवर एच के, तो बी क्या आपके पास, बी आपके पास दिया हुआ है ए, बी क्या दिया हुआ है ए, ठीक है ना, और एच क्या दिया हुआ है बी, सिंपल। अब टेन थीटा किसके इक्वल है, परपेंडिकुलर और बेस के, परपेंडिकुलर क्या आपके पास ये सी, परपेंडिकुलर क्या आ गया सी, ठीक है ना। बेस क्या आ गई बी, क्या आ गया आपके पास ए, सिंपल। अब फाई के लिहाज से करेंगे तो फाई के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, टेढ़ी वाली आपको पता था परपेंडिकुलर ये होगी, ठीक है ना। टेढ़ी वाली मैंने आपको बताया था हाइपोटेनियस ही रहेगी, और जो बच गई वो क्या होगी, बेस, ठीक है। अब साइन 5 परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर किसके इक्वल है, ए के, एच किसके इक्वल है, बी के, सिंपल। अब बी और एच आ गया, तो बी किसके इक्वल है आपके पास, सी के, एच किसके इक्वल है, बी के, सिंपल। फिर पी और बी आ गया, पी किसके इक्वल है, परपेंडिकुलर ए के, और बी किसके इक्वल है, सी के, सिंपल, ठीक है ना। सिंपल वही चीज है जो क्वेश्चन नंबर 1 में हुई थी, वही चीज क्वेश्चन नंबर 2 में हुई है, इजी है, मुश्किल नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी उसी तरह का सेम ही है। अब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की इक्वल करनी है आपने, सेम उसी तरह की डायग्राम दी हुई है। अब थीटा ही दिया हुआ है, फाई तो दिया ना, तो थीटा के सामने वाली परपेंडिकुलर होगी, टेढ़ी वाली हाइपोटेनियस होगी, जो बच की वो बेस होगी, ठीक है ना। अब साइन थीटा, कोस कोसेकेंड थीटा और आपके पास इक्वल टू 1 है। साइन थीटा किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस के। साइन किसका उल्टा होता है, कोसेकेंड का, ठीक है ना। कोसेकेंड किसका उल्टा होता है, साइन का, ठीक है ना। तो साइन अगर पी ओवर एच है तो ये कोसेकेंड एच ओवर पी होगा, ठीक है ना। आपको पता है साइन कोसेकेंड का उल्टा है, तो साइन पी ओवर एच है तो कोसेकेंड एच ओवर पी होगा, इक्वल टू 1 ऐसे ही आ गया, ठीक है ना। पी की वैल्यू क्या आपके पास 3, एच की वैल्यू क्या आपके पास 5, तो इसकी 5 ओवर 3 होगी, सिंपल, इक्वल टू 1, 5 से कैंसिल, 3 से कैंसिल, 1 इक्वल टू 1, तो हैंस प्रूव आ गया। जो बी की, पी की वैल्यू क्या आपके पास, ये पार्ट नंबर 2 पे आ जाओ। बी की वैल्यू आपके पास है 4, एच की वैल्यू आपके पास है 5, ठीक है। इसकी 4 ओवर 5 और इसकी 5 ओवर 4 हो जाएगी, इक्वल टू 1, तो 4 से कैंसिल, 5 से कैंसिल, तो 1 इक्वल टू 1, सिंपल। आगे 10 किसके इक्वल है, परपेंडिकुलर है बेस के, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या आपके पास 3 और बेस की वैल्यू क्या आपके पास 4, ठीक है। ये 3 और 4 है, ये 4 ओवर 3 होगी, सिंपल, इक्वल टू 1। आपको पता है कि 10 और कोड किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर। ये सारा मैंने क्वेश्चन नंबर 1 2 3 सेम ही है, ठीक है ना, 1 इक्वल टू
1 सिंपल। अच्छा तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है, इजी है, फिल इन द ब्लैंक्स है, इजी है, मुश्किल है, इसकी एक्सप्लेनेशन की तरफ अभी नहीं जाएंगे, अब इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब ये देखिएगा, साइन का आंसर हमेशा कोस आएगा, याद रहे, साइन, अभी एंगल बाद में बता दूं, साइन का आंसर कोस आएगा, कोस का आंसर साइन आएगा, साइन का आंसर कोस आएगा, कोस का आंसर साइन आएगा, और टेन का आंसर कोट आएगा। अभी देखिएगा, जहां पे साइन लिखा हुआ है ना, उसके आंसर में मैं क्या लिख दूंगा, कोस, एंगल बाद में लिखते हैं। जहां पे लिखा हुआ है ना कोस, उसके आंसर में लिख दूंगा साइन। जहां पे लिखा हुआ है टेन, उसके आंसर में लिख दूंगा कोट। टेन लिखा हुआ है तो आंसर में क्या लिखना था, कोट। साइन था तो साइन के आंसर में क्या लिखना था, कोस। कोस था तो कोस के आंसर में क्या लिखना था, साइन। साइन था तो साइन के आंसर में क्या लिखना था, कोस। टेन था तो टेन के आंसर में क्या लिखना था, कोट। कोस था तो कोस के आंसर में क्या लिखना था, साइन। अब एंगल रह गया, एंगल कौन सा आएगा, एंगल हमेशा बाद वाला, एंड वाला एंगल, इसके साथ कौन सा आएगा, 60 डिग्री, इसके साथ अब ये 60 डिग्री, इसके साथ भी 60 डिग्री, इसके साथ 30 डिग्री, इसके साथ 30 डिग्री, इसके साथ भी 30 डिग्री, इसके साथ 45 डिग्री, इसके साथ भी 45 डिग्री, और इसके साथ भी 45 डिग्री। ये आपके पास आंसर है, सिंपल। अच्छा तो क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 5 भी आसान क्वेश्चन है, सेम उसी तरह का क्वेश्चन है, डिफरेंट नहीं है कुछ भी, उसी तरह डायग्राम दी हुई है, ठीक है। सबसे पहले डायग्राम में आपके पास एंगल है, ये 90 डिग्री का है, आपको पता है 90 डिग्री का एंगल है ना, ये 90 डिग्री का, ये 60 डिग्री है, और ये आपके पास प्रोवाइड नहीं है, ठीक है ना। ये राइट एंगल ट्रायंगल, तो राइट एंगल ट्रायंगल 90 डिग्री का होता है, तो ये जिसके साथ एंगल नहीं दिया हुआ वो आपको पता होना चाहिए कि वो 90 डिग्री का, ठीक है, सिंपल। खैर आप मुश्किल अल्फाज की तरफ नहीं जाओ, अगर आपको मुश्किल लग रहा है सिर्फ आपने ये डायग्राम को देखना, ठीक है। पार्ट नंबर 1 मेजरमेंट ऑफ BC, मेजरमेंट ऑफ AB, मेजरमेंट ऑफ BC, ये डायग्राम बुक में प्रोवाइड है। BC के दरमियान में क्या है, सॉरी BC के दरमियान में क्या A, BC के दरमियान में क्या A, तो इसका आंसर A हो गया। मेजरमेंट ऑफ AB के दरमियान में क्या है C, तो इसका आंसर C हो गया, ये आंसर है, बस सिंपल। अब cos 60, याद रहे 60 है, तो 60 एंगल है ना, तो एंगल जिस थीटा के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती थी, ठीक है। अब 60 के सामने वाली साइड क्या होगी, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या हो गया C, 60 के सामने वाली साइड क्या होगी, परपेंडिकुलर, 60 के सामने वाली साइड क्या होगी, परपेंडिकुलर, और जो टेढ़ी साइड है मैंने आपको बताया था क्या होगी, हाइपोटेन्यूस, और जो बच गई वो क्या होगी, बेस, ठीक है, जो बच गई वो क्या होगी, बेस, ठीक है। अब इसी को मद्देनजर रखते हुए हम देखेंगे 60 है ना, कोस किसके इक्वल होता है, बेस ओवर हाइपोटेनियस के, ठीक है ना, कोस किसके इक्वल होता है, बेस ओवर हाइपोटेनियस के। अब 60 के सामने वाली परपेंडिकुलर रख के आपने ये वैल्यूज लगा देनी, बेस क्या आई आपके पास, बेस आई है आपके पास A, हाइपोटेनियस क्या है आपके पास B, सिंपल, ठीक है। अब आगे टेन है, टेन 60 डिग्री, उसी तरह 60 के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर हमने रख दी हुई है, टेन 60, जब तक 60 आता रहेगा तो 60 के सामने वाली परपेंडिकुलर होगा, अगर 60 के अलावा कुछ आएगी तो उसके सामने वाली परपेंडिकुलर होगी। अब 60 आ रहा है ना एंगल, तो 60 के सामने परपेंडिकुलर हमने ठीक रखा हुआ है। अब P की वैल्यू क्या है, C है, और B की वैल्यू क्या है आपके पास, B की वैल्यू, बेस की वैल्यू है आपके पास A, ठीक है। आगे आ जाओ, पार्ट नंबर 4 दिया हुआ है, कोसेकेंट π/3, अब ये डिग्री में नहीं दिया हुआ, अब आपने 6.1 में पढ़ा है, रेडियन से डिग्री में करने के लिए क्या करते हैं, मल्टीप्लाई बाय 180 डिवाइडेड बाय पाई करते हैं, मल्टीप्लाई 180 डिवाइडेड बाय पाई करते हैं हमेशा, ये फॉर्मूला था, डिग्री से रेडियन से डिग्री में करने के लिए 180 डिवाइडेड बाय पाई करते हैं, पाई से कैंसिल हो गया, 180 डिवाइडेड बाय 3 आ गया, तो 180 डिवाइडेड बाय 3 किया तो क्या आ गया, 60 डिग्री, ठीक है, 60 डिग्री कन्वर्ट हो गया, कोसेकेंट 60 डिग्री, कोसेकेंट किसका उल्टा होता है, साइन का, साइन आपके साथ PH है, ये आपके पास HP आ गया, ठीक है। अब 60 है तो सिंपल आपको पता है कोसेकेंट HP है, H क्या आपके पास B है, P क्या आपके पास C है, सिंपल। कोट 60 डिग्री, कोट 60, कोट किसके इक्वल, साइन कोट किसका उल्टा होता है, टेन का, और B ओवर P हो गया, B क्या आपके पास A है, और P क्या आपके पास C है, सिंपल, ठीक है। अब आगे पार्ट नंबर जो 6 से लेके ऑनवर्ड है ना, उसमें 30 का एंगल यूज हुआ है। अब 60 था तो 60 के सामने वाली साइड पर परपेंडिकुलर होती थी, अब इसमें 30 तो दिया ही नहीं हुआ आपके पास। अब ये 60 है, जाहिर सी बात है ये 60 है तो ये 30 होगा, ये 30 होगा, 60 होगा, ये 90 डिग्री है ना, ठीक है ना। अब 30 30 30 90, अब ये आपके पास ये एंगल जो है ना वो 30 डिग्री का होगा, ठीक है। ये एंगल आपके पास कितने का होगा, 30 डिग्री का। आपने ज्यादा कंफ्यूजन की तरफ नहीं जाना, आपने सिंपल देखना है कि आपके पास ये 90 का, ये 60 का, और ये किसका होगा, 30 का। अब 30 के सामने वाली परपेंडिकुलर होगी,
तेरी साइड हमेशा हाइपोटेनियस होगी, जो बच गई है वो बेस होगी, जो बच गई है वो हमेशा बेस होगी। ठीक है, अब उसी तरह बाकी सारा स्टेप वही है। पी ओवर एच, पी क्या आपके पास ए है, एच क्या आपके पास बी है। ठीक है ना, आगे आ जाओ। बी क्या आपके पास, बी क्या आपके पास सी है, एच क्या आपके पास बी है। ठीक है, फिर आपके पास 10 पाई ओवर 6 आ गया। उसी तरह पाई ओवर 6 को करने के लिए मैं बताया था 180 डिवाइडेड बाई पाई, पाई पाई से कैंसिल हो गया, 180 डिवाइडेड बाई 6 तो 30 डिग्री आ गया। आपको 10 किसके बोला, पी और बी के, तो पी क्या आपके पास ए है, बी क्या आपके पास बी आपके पास है सी है। ठीक है ना, अब एच ओवर बी 30 डिग्री आ रहा है ना, तो एच ओवर डी, एच क्या है आपके पास, एच आपके पास आ गया बी और बी क्या आपके पास सी। ठीक है, आगे लास्ट पे आएगा कोट 30, कोट आपके पास होता है 10 का उल्टा होता है, तो बी ओवर पी आ गया, तो बी क्या आपके पास सी और पी क्या आपके पास ए, सिंपल। अच्छा तो स्टूडेंट 6.2 कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह 6.3 की तरफ मूव ऑन करेंगे।